और सर आज मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने सुना है कि आप ARK में ज्वाइन है और आपने LGNS भी ज्वाइन कर रखा था। लोगों के क्वेश्चंस है उसको डिफरेंशिएट करना है बेसिकली, तो क्या आपकी परमिशन से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बिल्कुल ऋतिक सर, आप स्टार्ट कीजिए। क्या सवाल है? मैं पूरी कोशिश करूंगा एकदम रियलिस्टिक जवाब देने की, तो स्टार्ट करते हैं सर। बिल्कुल सर। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो है सर, जैसे कि LGNS में लोग बहुत तेजी से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आर्क डेफाई में क्यों कनेक्ट हुए, इसका रीजन बता सकते हैं? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि LGNS में लोग जुड़ रहे हैं आज भी, और उन्हें LGNS में ना जुड़कर ARK क्यों करना चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कोई व्यक्ति LGNS में ज्वाइन कर रहा है तो वो LGNS छोड़कर आ जाए। नो, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिफरेंस थोड़ा सा होता है। मतलब हर एक प्लान का ना अपना अपना डिफरेंस होता है। अगर मैं आज कहूँ कि लोग LGNS में जुड़ चुके हैं तो जुड़ चुके हैं, अगर कुछ लोगों को टाइम हो गया है और उन्होंने इनकम बना ली है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज रहेगा कि जो चीज पुरानी हो गई 2 साल, एक चीज होती है सर, देखो नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है और जब नई चीज आती है मार्केट में तो लोग नई चीजों के पीछे भागते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं ARK कर रहा हूँ इस वजह से उसमें आना चाहिए, बट मैं LGNS में भी था एंड ARK मैंने स्टार्ट किया, वो कारण है उसके बहुत सारे। बट हाँ, कुछ नया मार्केट में आया है और अगर कोई व्यक्ति LGNS अब शुरू करने जा रहा है तो देखिए, सबको पैसा कमाना है। बिल्कुल, आप छोटा मोटा पैसा कमाने तो आप LGNS में नहीं जा रहे होंगे, बड़ा कमाना होगा आपको भी। और अगर आप बड़ा कमाने के लिए जा रहे हो तो मेरा आपको सजेशन एक है कि LGNS में ऑलरेडी लोग राजा बने बैठे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी किंग बने बैठे हैं, ऑलरेडी बड़े बड़े रैंक अचीव करके बैठे हैं। आप वहां जाओगे राजा बनने, तो राजाओं के बीच में राजा बनना इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। मतलब कुछ परसेंट, 0.001% हो सकता है कि आप उस श्रेणी में पहुंच जाए, लेकिन मेरे हिसाब से ये होता है कि आप इतना सरदर्दी ना लें, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जुड़िए जो नया है, क्योंकि जहां पर कोई राजा नहीं है वहां राजा बनना आसान है। 100 लोगों के बीच में क्या राजा बनेंगे आप, तो वहां बनिए जहां राजा ऑलरेडी नहीं है। तो मैं कहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा ARK में जोड़ो, बट मैं ये कहूंगा कि कुछ ऐसा करो जो नया हो। 2 साल पुराना हो गया, पुरानी चीज पुरानी हो जाती है, बढ़िया बहुत है, लेकिन कुछ नया लोग चाहते हैं और लोग चाहते भी हैं कि कुछ नया प्रोजेक्ट उनके सामने आए। तो मेरा यही जवाब रहेगा सर। बहुत अच्छा बताया सर आपने। जो मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ जी सर, आप LGNS और ARK में क्या डिफरेंस बताएंगे लोगों को? देखिए, डिफरेंस की अगर बात की जाए तो जब मैं LGNS कर रहा था तो मेरे पास कई सारे लोग कम्युनिकेशन में थे। मेरे पास जो फीडबैक मिला, मैंने ज्यादा बड़ा काम नहीं किया वहां पर, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके मैंने 2-4 लोगों को बताया था उसके बारे में। बट मैं कहूंगा कि आज के डेट में डिफरेंस अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो ब्लॉकचेन है, जैसे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे अपना LGNS चलता है। LGNS जी, सिस्टम में नो डाउट सच में जबरदस्त मैकेनिज्म लगा हुआ है। LGNS अपने आप में जबरदस्त प्लान है, बट पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है, लोग इतना फैमिलियर नहीं है पॉलीगॉन के साथ। बिल्कुल, डाई यूज बहुत कम लोग करते हैं। सबके पास ज्यादातर, मैं कहता हूँ शायद 99% लोग BAP20 यूज ही करते हैं। बिल्कुल, सभी लोग अलग अलग ब्लॉकचेन यूज करते हैं, नो डाउट, बट BAP20 सबके पास मिलेगा। तो वो जो BAP20 का ब्लॉकचेन है वो ARK में है। तो जब मैंने ARK, मतलब हम क्या करते हैं ना, कोई भी सिस्टम जब प्रमोट करना शुरू करते हैं तो हम उसको मार्केट में जाके चेक करते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर क्या है, लोग बहुत आसानी से फैमिलियर हो रहे हैं इसके साथ, क्योंकि लोग ऑलरेडी BAP20 यूज कर रहे हैं एंड डायरेक्ट यहाँ पर USDT से ज्वाइनिंग हो जाती है। तो एक तो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये हो गया कि वो पॉलीगॉन पे चलता है। पॉलीगॉन पे बिल्कुल। LGNS पॉलीगॉन के लिए डाई यूज करना पड़ता है, पोल रखने पड़ते हैं। लोगों के पास जब डॉलर्स है किसी के पास, तो वो बड़ा बड़ा परेशान हो जाते हैं कई सारे लोग, जो हमें मार्केट से फीडबैक मिला कि सर पोल कहां से लाएं, सर डाई कन्वर्ट करना है। कुछ लोगों को डाई नहीं पता क्या होता है, पहले डाई समझाओ। डॉलर्स USDT सबको पता है, क्योंकि आई थिंक कि 2017-18 से सबके पास USDT ही चलता आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन डिफरेंस ये हो गया। और भी 2-3 चीजें हैं जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी चीजें छोटी छोटी निकल जाएगी, जो एक इंसान के, एक लीडर के या इन्वेस्टर के यूजर इंटरफेस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। जैसे इसके टोकन मेंटेन मॉड्यूल को ही ले लीजिए, LGNS में अलग चीज है, ARK में अलग चीज है। मतलब एक बिल्कुल अलग ही मैकेनिज्म बनाया हुआ है इस टाइम पे। और डिफरेंस की अगर बात की जाए ऋतिक जी, की इसमें डिफरेंस तो छोटे मोटे इतने सारे हैं कि एक लीडर और इन्वेस्टर के मतलब यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस पे भी फोकस करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं समझ में आता कि व्हाट इज LGNS। सो दूसरी चीज ये भी हो जाती है सर कि LGNS के अंदर ना एक सिंगल क्लिक में इन्वेस्टमेंट बाहर आ जाती है। तो ये अच्छा पॉइंट है LGNS के लिए, LGNS के लोगों के लिए। बट LGNS के प्लान के लिए, LGNS के टोकन के लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जब कोई भी पैसा अचानक से ऐसे ही बाहर निकाल लेता है, टोकन बेच देता है, तो वहां पर प्राइस पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है LGNS के टोकन पे। तो ARK में ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस तो ये भी हो जाता है कि यहाँ पर टोकन मेंटेन करने के लिए दुनिया भर के
साम दाम दंडभेद लगा रखे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन प्लान्स के अंदर टोकन। जी। उसका प्राइस ही मेंटेन नहीं होता, फिर क्या लेकर जाओगे आप किसी के पास? तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं सर। बिल्कुल सही बात है सर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन मार्केट में ऐसे बहुत बड़े दिग्गज लीडर भी हैं जो सिस्टम को फाड़ के रख देते हैं। सर दुनिया भर के लीडर है, मैं कह रहा हूँ कि आए, उन्होंने एक फोन मिलाया, ग्रुप में लिंक डाला, दुनिया भर के लोग जुड़ जाते हैं और मोटा मोटा पैसा डालेंगे, टोकन का प्राइस पंप करेंगे, अचानक से लेके भाग जाएंगे। और वो भी फर्स्ट डे से ये सारा काम शुरू हो जाता है। तो ये चीजों को देखना जरूरी है। अब एलजीएनएस हम बनाया गया तो उस टाइम पे टेक्निकल सारी चीजें बढ़िया, कैलकुलेशन बढ़िया, मैकेनिज्म बढ़िया, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है, आप समझ सकते हैं। तो इम्पैक्ट पड़ता है देखिए हर चीज में। तो मेरा यही जवाब रहेगा सर। जी सर, मेरा तीसरा सवाल जो है, मेरा नहीं, ये लोगों का ही सवाल है जी। तीसरा सवाल ये है कि सर जैसे कि अभी आप लोग भी जानते हैं एलजीएनएस अपनी जगह पे बहुत बढ़िया है, लेकिन जो उसका टोकन का प्राइस है उसके बारे में सब जानते हैं कि उसके साथ अभी क्या सिचुएशन है। जी। तो हम कैसे भरोसा करें कि आर्क में आगे चल के ऐसा नहीं होगा, प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होगा? देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि मैंने ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस करी है खुद से प्रैक्टिकली। सबसे पहली चीज कि जो एलजीएनएस का टोकन है वो आज किस दशा में है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। आज की डेट में दुनिया भर की यूट्यूब पे वीडियो आती है कि प्राइस कब बढ़ेगा एलजीएनएस का, इस दिन प्राइस बढ़ेगा एलजीएनएस का, उस दिन बढ़ेगा। देखिए नो डाउट प्लान, फिर भी बोलूंगा प्लान बढ़िया है, टोकन बढ़िया है, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी जिसकी वजह से इसके एलजीएनएस का टोकन का प्राइस आज की डेट में डंप है। और कई लोग जिन्होंने, जब वो टॉप पे था अपने आप में, वहां पर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, आज कहीं ना कहीं वो लॉस में है। ये टोकन नीचे आके गिर चुका है। भले ही यहाँ पर जो नीचे वाली पोजीशन है, यहाँ पर लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें भले ही रिटर्न मिल रहा है, प्रॉफिट उन्हें भी मिल रहा है, बट वही वाली बात है, जब टोकन जहां से गिरा नीचे आके तो उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सीन के मेन चीज क्या है सर? देखिए इसमें जो प्रॉफिट और प्रिंसिपल है उसमें एक सिस्टम में जुड़ने वाला व्यक्ति जो है उसके पास पूरा कंट्रोल है, और ये अपने आप में पॉजिटिव चीज है। जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि एक डिसेंट्रलाइजेशन यही चीज होती है कि जो एक यूजर है उसका खुद का पैसा उसके कंट्रोल में होना चाहिए, जब चाहे ले जाए। लेकिन ये चीज आरओआई प्लान्स में ज्यादा सूट करती है, जो आपको ट्रेडिंग के बिहाफ पर या किसी और चीज के बिहाफ पर प्रॉफिट देते हैं। बट टोकन के जगह पर, जहां टोकन होता है, वहां पर यदि आप झटके में पैसा दे दोगे, झटके में प्रॉफिट मतलब एकदम से विड्रॉल करवा दोगे और प्रॉफिट भी एकदम से ले जाया जा सकता है, तो ये टोकन के प्राइस पे बहुत इफेक्ट डालती है। और आज की डेट में जो पंप होकर एकदम नीचे गिरा पड़ा है एलजीएनएस का, सबसे मेन कारण ये है कि जिन लोगों ने दुनिया भर का पैसा कमा लिया, 2 साल से चल रहा है सर, बड़ी बात है, जो बड़े बड़े लीडर ने पैसा बना लिया, और जो मोटा मोटा फंड था सेकंड में बेच के निकल गया, और जो मोटा मोटा फंड सेल हुआ, झटके में सेल हुआ, पंप एकदम टोकन का प्राइस ही नीचे गिर गया। अब क्या मैकेनिज्म, कुछ भी नहीं है। मतलब जब वही वाली बात आ गई, जब लोग अपने ऊपर आए, अपने आप पे आए, तो लोगों ने इसकी मां बहन कर दी। तो टोकन इस वजह से नीचे गिरा पड़ा है। और एआरके में क्यों नहीं हो सकता ऐसा सर? एआरके में सीन ये है आज की डेट में, देखिए इसके अंदर पैकेजेस बना रखे हैं जी। 24 घंटे का पैकेज है, किसी को डालकर वापस निकालना है अगले दिन, तो वो 24 घंटे वाले पैकेज में डाल सकता है। आज पैसा डाले, कल लेकर निकल जाए, नो प्रॉब्लम। 24 घंटे का प्लान अलग है, 30 दिन का, 90 दिन का, 180 दिन का, 360 दिन का। ये जो प्लान्स दिए हुए हैं, ये प्लान्स आज की डेट में एक टाइप ऑफ लॉकिंग पीरियड है। जैसे कि 30 डेज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं 30 दिन के लिए पैसा लॉक हो गया, नहीं। आपने अपना इन्वेस्टमेंट जो किया एआरके के अंदर, वो 30 दिन में डिवाइड हो जाएगा। एक टाइमर चलेगा जो 30 दिन तक आपके प्रिंसिपल को टुकड़ों टुकड़ों में अनलॉक करेगा। ओके। प्रिंसिपल आपका जब अनलॉक होता रहेगा, जो अनलॉक हो जाए वो आप लेकर जा सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। लेकिन 30 दिन के बाद अगर आप सिस्टम में छोड़ देते हैं तो टाइमर तो कंटिन्यू चल रहा है, एवरी डे यहां पर आपका प्रिंसिपल टुकड़ों में अनलॉक हो रहा है 30 दिन तक। 30 दिन के बाद आपका पैसा सारा अनलॉक हो गया, तो आप या तो सारा पैसा निकाल लो, नहीं निकालते पड़ा रहेगा तो कंपाउंडिंग प्रॉफिट कंटिन्यू आता रहेगा। नाइस। यस। अब इसमें क्या सीन होता है सर? जैसे आपने देखा कि प्रिंसिपल लॉक भी है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से लॉक नहीं है। एग्जैक्टली। तो जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं, 30 दिन का टाइमर खत्म होता जा रहा है, वैसे वैसे आपका प्रिंसिपल बाहर अनलॉक होता जा रहा है, जिसे आप निकाल सकते हो। लेकिन झटके में नहीं निकाल सकते, जिससे कि अचानक से टोकन का प्राइस ना गिर जाए। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि आप आज डालो कल निकालना चाहते हो, तो 24 घंटे का प्लान एआरके में दिया हुआ है। आज डालो, 24 घंटे बाद आपका प्रिंसिपल आपके हाथ में है, आप निकालना चाहो निकाल लो, नहीं तो पड़ा रहेगा, तो प्रॉफिट और कंपाउंडिंग आता रहेगा। इस पर्टिकुलर चीज की वजह से सर, इस सिस्टम में झटके से कॉइन को सेल नहीं किया जा सकता, या झटके से विड्रॉल नहीं लगाया जा सकता, जिसकी वजह से इसके टोकन के प्राइस को गिरा जाए, मतलब डंप किया जाए।
तो ये चीज इसमें सेफ्टी वाली बात है जो कि इस प्लान को और बेहतर बनाती है। सर ये भी मेन पॉइंट है सर कि लोग कह तो रहे हैं सर लॉकिंग पीरियड, लेकिन हाँ ये चीज इस सिस्टम की लॉन्जिटिविटी यानी कि सिस्टम की लंबी एज के लिए बहुत बेहतर है। पर एलजीएनएस के दुनिया भर के लीडर है सर एआर के प्रोजेक्ट में जुड़ रहे हैं सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स की वजह से, क्योंकि एलजीएनएस में उन्होंने देख लिया जुड़े, प्राइस गया ऊपर और नीचे गिर गया, उन्होंने देखा यहां पर मेंटेन है तो वो यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। ये इसका जवाब है सर। कुल मिला के बात यही होगी कि सर ये तो वही वाली बात होगी जैसे कि इंडियन फैमिली में होता है, जिस बच्चे के ऊपर माँ बाप थोड़ा सा लगाम लगाते हैं तो वो बच्चा सुधर जाता है, जिसके ऊपर लगाम नहीं लगाते हैं तो वो बिगड़ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब वही है कि आप बच्चे को खुला छोड़ दो, वो अगले दिन सिगरेट पीता हुआ मिलेगा अपने दोस्त के साथ, लेकिन जो बंधा रहता है कंडीशंस में रहता है, कहीं ना कहीं वो समझदार भी रहता है, अपने माँ बाप की सुनता भी है और उसे पता होता है कि यार मेरा फैमिली मुझे इस चीज के लिए मना करता है, तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहता है, बच्चा सुधरा हुआ रहता है। बट वही है बिगड़ा हुआ बच्चा सुधरा हुआ बच्चा, आपने बिल्कुल सही कहा, यही इस प्लान में ये एग्जांपल बिल्कुल सही तरीके से सेट किया सर। और एक चीज और मैंने नोटिस करी जैसा अभी आपने बताया कि अगर 30 डेज के लिए हमने अपने प्लान हमने सेलेक्ट करा, उसमें हमने अपना कैपिटल इन्वेस्ट करा, 30 डेज के बाद अगर हम नहीं निकालना चाहते पैसा तो वो उस पे भी कंपाउंडिंग करता रहेगा, प्रॉफिट हमें आता ही रहेगा कंटिन्यूसली। मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट रोक देगा या फिर कुछ कर देगा। सर ये 30 दिन 90 दिन 180 360 ये आप ये कहो ये तो है ही नहीं, ये सिर्फ इसलिए रखे गए हैं कि आप झटके में पैसा निकाल ना सको सिस्टम से। अगर आप सिस्टम से झटके में पैसा बाहर निकाल लोगे तो वहां सिस्टम के प्राइस पे इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये इसलिए टाइमर दिया हुआ है कि 30 दिन के टाइमर है इतना % है, 90 दिन का टाइमर है इतना % प्रॉफिट है डेली का, ऐसे करते करते टाइमर है, उस टाइमर के हिसाब से आप अपने प्रिंसिपल को बाहर निकाल सकते हैं। टुकड़ों टुकड़ों में डेली आपको प्रिंसिपल बाहर मिलता रहेगा, निकालना चाहो निकालो, नहीं तो सिस्टम में छोड़ दो। सिस्टम में एक प्रोटोकॉल है कि भाई हम आपको अनलॉक करते हुए डेली डेली आपका प्रिंसिपल देंगे जो पीरियड आपने सिलेक्ट किया उसके हिसाब से, नहीं तो आप लॉकिंग पीरियड को अगर भूल जाते हैं, कंटिन्यू सिस्टम में बने रहते हैं तो आपका प्रॉफिट कंटिन्यू आता रहेगा। अगर आपने 30 दिन की टाइम सिलेक्ट किया तो 30 दिन का है, आप 31वें दिन 40वें दिन 50वें दिन 60वें दिन 100वें दिन या कभी मत निकालो, आपकी मर्जी, जब निकालना निकालो, नहीं तो मत निकालो, कंटिन्यू। दैट्स रियली ग्रेट सर। सर मेरा चौथा सवाल है, सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो एलजीएनएस को ज्वाइन करने जा रहे हैं या ज्वाइन कर चुके हैं? जो ज्वाइन कर चुके हैं, देखिए जो ज्वाइन करने जा रहे हैं उनको तो अभी बताऊंगा, लेकिन जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी और वो अगर काम कर रहे हैं, देखिए दोस्तों अगर आपने कुछ पैसा कमाया है तो दैट इज रियली ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, आप पैसा कमा चुके हैं, बहुत अच्छा है। अब आप अपने अमाउंट को डाइवर्सिफाई कीजिए, जो पैसा आपने कमाया वो डाइवर्सिफाई यानी अलग अलग सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करिए। एआरके में करना है बहुत अच्छी बात है, नहीं करना आप कुछ नया, तो ये मेरा सजेशन है हर एक व्यक्ति को जिसने पैसा कमा लिया है वो व्यक्ति अलग अलग जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट करे तो ज्यादा अच्छा खासा इनकम वो बना सकता है। लेकिन अगर आपने ज्वाइन पहले से कर रखा है और आपने इनकम नहीं बनाई तो दोस्तों आप बैठे बैठे क्या कर रहे हो, एक ऐसे प्लान में क्या कर रहे हो आप जिसको समय हो गया, जिसको 2 महीने हो गए। प्लान अच्छा है, नो डाउट बहुत बढ़िया है, लेकिन आप ऐसे प्लान में क्या कर रहे हो जहां आपने कमाई नहीं हो रही लेकिन आप बैठे हुए हो किसी के भरोसे, भैया अपलाइन कुछ करेगा नहीं। जस्ट मैं कहता हूं कि उसे जहां पर है बिल्कुल वैसे ही छोड़ो, कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया करिए। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, देखिए दोस्तों मैं आपको क्लियर बताऊं, मेरा खुद का $15,000 पड़ा है सर एआरके के अंदर, $15,000 या दैट्स रियली अप्रिशिएबल सर। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। $15,000 मेरा खुद का एआरके में है, तो मैं क्यों डाल के बैठा हूं? मैं ऐसा तो नहीं भैया बहुत अरबपति हूं, मेरे घर में पेड़ लग रहे हैं पैसों के, आ रहा है पैसा डाल दे, नहीं, वो तो सर अंबानी के घर में भी नहीं लग रहा। एग्जैक्टली, वो भी मेहनत कर रहा है। अब यहाँ पर जो पैसा मैंने डाला है वो सिर्फ इस वजह से डाला क्योंकि मुझे पता है इसकी पावर क्या। तो आप सभी लोगों से, उन लोगों से जो ज्वाइन करने वाले हैं, एलजीएनएस करने का आज के डेट में डिसीजन बिल्कुल बेवकूफी भरा होगा, क्योंकि इस समय पर मत कीजिए ज्वाइन। मतलब मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं एआरके कर लो, नो, आप कोई सा भी प्लान करें बट पुराना प्लान ना करें, क्योंकि पुराना जो हो जाता है, आप मार्केट में जा रहे हो, मान लो आज मैं एलजीएनएस कर लूं, मार्केट में प्लान देने जाऊं या किसी को शेयर करूं कि भाई ये चीजें हैं, तो हो सकता है मुझसे पहले वो मुझे बता दे, बिल्कुल ऑब्वियस, क्योंकि सबको पता है क्या होता है एलजीएनएस, सबको मालूम है, सबने सब कुछ देख लिया, 2 साल में सबके पास पहुंच गया एलजीएनएस। लेकिन जब आप एआरके लेके जाओगे तो उस बंदे को नहीं पता एआरके क्या होता है, और जब इंसान को कोई चीज नहीं पता होती उसमें वो इंटरेस्ट ज्यादा दिखाता है। अब सामने वाले को एलजीएनएस पहले से पता हो मान लो, और आप उसे बताने जा रहे हो, तो वहां तो वो आपको पहले ही रोक देगा, भैया रुक जा, मुझे पहले से मालूम है। आज हम फॉरएवर के, जो फॉरएवर कंपनी है या वेस्टीज कंपनी मार्केट में जाके बताएं तो लोग हमें पहले भगा देंगे, क्योंकि हमसे ज्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन होगा। बिल्कुल सही बात। तो हमें कोई ऐसा प्लान करना जरूरी है जो मार्केट में नया हो। पुराना प्लान, मैं कहता हूं इस इंडस्ट्री में बस वही वाली कहावत आ जाती है, पहले आओ पहले पाओ, और जो बाद में आता है पाता वो भी है,
लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा ना मतलब वो बात नहीं रहती। अब जैसे कि क्या नाम है अपना LGNS का टोकन का प्राइस गिरा हुआ है, अब आप गिरावट पे, अब कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं गिरावट में आऊंगा तो जल्दी से उठ जाएगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अभी इतने समय हो गया उसका प्राइस ही मतलब मेंटेन नहीं कर पा रहा सर। दुनिया भर की वीडियोस आती है डेली, आज बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, तो वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, ऐसा नहीं कह रहा नहीं होता, फ्लक्चुएट होता है, लेकिन वो अपनी स्पीड को नहीं पकड़ पा रहा इस टाइम पे LGNS में। तभी तो लोग सर दूसरे प्लानों में घुस रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा दूसरे प्लान के, बट लोग ARK में भी आ रहे हैं LGNS के। क्यों आ रहे हैं? क्या LGNS में कोई मतलब कुछ गलत हो गया LGNS में? नहीं, LGNS के लोग ARK में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ बेटर नजर आ रहा है ARK के अंदर। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैंने $15,000 अपना डाल दिया तो मैं मैसेज देना चाहता हूं सभी लोगों को कि भाई दिस इज वेयर आई एम सीरियस अबाउट, मतलब मैं इतना ज्यादा सीरियस उस प्लान को लेकर जहां पर मैंने खुद का पैसा पहले डाल के ये दिखाया कि हाँ भाई सिस्टम में दम है। तो बस यही होता है सर मेरी तरफ से। तो यही बात है, जो जुड़ने वाला है वो रुक जाए, वो ना करे, चाहे ARK मत करे, कुछ और कर ले, बट उस प्लान में जाना अभी ठीक नहीं है, पुराने प्लान में। और मेरे हिसाब से तो जो ARK प्लान है वो अभी 26 अगस्त को ही लॉन्च हुआ है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी महीना भर भी नहीं हुआ, अभी 20 दिन हुए हैं सर ARK को, और $80 मिलियन की लिक्विडिटी है उसके पास। 80 मिलियन से मतलब आप ये देखो कि पहले ही दिन 50 मिलियन की लिक्विडिटी थी। और कुछ लोग कहते हैं ना सर सेफ क्यों है, कितना चलेगा, सबका सवाल है कितना चलेगा चलेगा। तो मैं सबको बताना चाहूंगा, इसकी प्री सेल में ही जब इसको लॉन्च भी नहीं किया गया था तो नोट्स निकाले गए थे, वो प्री सेल ऑफर होता है कुछ, तो प्री सेल ऑफर में लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाया था मिनिमम 500, मैक्सिमम $10,000, और वो जो लॉकिंग पीरियड था वो था 360 दिन का। तो प्री सेल में सर इतना इन्वेस्टमेंट आया, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया कि वो $50 मिलियन हो गया पहले ही दिन। $50 मिलियन एग्जैक्टली, $50 मिलियन पहले ही दिन, और वो भी 360 का लॉकिंग पीरियड, यानी 360 दिन का, एक साल के लॉकिंग पीरियड के साथ, 101 साल के लॉकिंग पीरियड के साथ लगभग $50 मिलियन। तो आप सोचिए जब $50 मिलियन एक साल के लिए लॉक पड़े हुए तो क्या बिगाड़ोगे आप उसका एक साल तक? कुछ भी नहीं। और अगर हम इसको देखें सर, 50 मिलियन पहले ही दिन था और 20वें दिन उसकी 80 मिलियन यानी 30 मिलियन की लिक्विडिटी आ गई। 20 दिन में 30 मिलियन लिक्विडिटी अवेलेबल हो गई सिस्टम के अंदर, और उसके बावजूद उसका प्राइस मेंटेन होकर चल रहा है। तो आप इससे बड़ी बात और क्या लोगे? बिल्कुल। 30 मिलियन की लिक्विडिटी में सर बिटकॉइन गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा अगर किसी ने डाल के निकाल लिया तो सही बात है। तो यहां पर तो एकदम 30 मिलियन आया है, वो भी 20 दिन के अंदर, उसके बावजूद प्राइस ज्यादा झटके से ऊपर नहीं जा रहा, नॉर्मली पंप एंड डंप हो रहा है, नॉर्मली स्टेबल हो रहा है। और मैं देख भी रहा हूँ कि डेली उसका RBS मॉड्यूल है सर, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म डाला हुआ है। आप ज्यादा जानना चाहेंगे तो वो और डिटेल में आपको पता चल जाएगा, बट सब कुछ मेंटेन होकर चल रहा है सर, जबरदस्त जिसे कहते हैं, जबरदस्त। वाह, नाइस।